अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम बनाने वाले हैं लाइबा खान इंस्पायर आउटफिट। तो यहाँ पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है कि कैसे स्टिचिंग, कटिंग, एम्ब्रॉयडरी कैसे करनी है। तो काफ़ी सिमिलर मैंने बनाया है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आउटफिट कैसा लगा और मेरा कितना सेम बना है। तो इसके लिए जो मटेरियल चाहिए उसका भी मैंने डिटेल से आपको बताया है और कटिंग स्टिचिंग भी आपको मैंने डिटेल से बताई है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखिएगा। तो इंशाल्लाह आपको एक ही वीडियो में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसका मटेरियल ले लेते हैं। तो मटेरियल में इसको काफ़ी कुछ आपको चाहिए होगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले यहाँ पर लेना है वाइट कलर का सिल्क टाइप का ये फैब्रिक है। तो ये फैब्रिक मैंने लिया है 6 मीटर, ठीक है। इसके साथ मैंने लाइनिंग के लिए कॉटन लिया है, ये 4 मीटर है। और गेंजा हमने लिया है, तो ये हमारा प्रिंटेड ऑर्गेन्जा है 4 मीटर। साथ ही इस दुपट्टे के लिए प्लेन ऑर्गेन्जा लिया है, तो ये 2.25 मीटर दुपट्टे का है। अब इसमें हमने लेस चाहिए और नीचे बॉर्डर की जो लेस है वो वाली लेस चाहिए। तो बॉर्डर की जो लेस ली है तो मैंने यहाँ पर टोटल 9 मीटर लेस ली है, ठीक है। तो पूरी 9 मीटर हमारी लेस इसमें यूज़ होने वाली है। साथ ही जो हमारे पैनल में कलियों में जो लेस लगेगी पतली वाली, तो वो टोटल हमने चाहिए 50 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये वाली लेस ली है 50 मीटर। तो पूरे ही घेर में जब हम लगाएंगे तो आपको 50 मीटर लेनी होगी। बाकी ये मैं नॉर्मल साइज़ जो मीडियम साइज़ होता है वो साइज़ का बना रही हूँ। तो अगर आपका थोड़ा कम या ज़्यादा होगा तो आपको इतना ही फैब्रिक और आपकी लेस चाहिए होगी। तो लेंथ में यहाँ पर 52 इंच की बना रही हूँ, माइनस हम 14 इंच का अपना बॉडी पार्ट करेंगे। तो 38 इंच के कपड़े को मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड करके रखा है, ठीक है। तो ये डबल फोल्ड कपड़ा है इस तरीके से, ठीक है। अब हमने जो कपड़े कली की चौड़ाई लेनी है, तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारी कमर है उसको इस तरीके से गोल नापना है। तो आपको जो फिटिंग रखनी होती है, तो मैंने 17 इंच फिटिंग रखनी है। तो 17 का डबल 34, 34 को हमने जितनी कली है उससे डिवाइड करना है। तो हमने 18 से डिवाइड किया है, प्लस 1 इंच मार्जिन के लिए हमने ऐड करना है। तो हम टोटल 3 इंच की कली की चौड़ाई रखेंगे, ठीक है। तो ऊपर से हमारी जो कली होगी 3 इंच रहेगी, बाकी हमारी कटिंग के बाद, स्टिचिंग के बाद 2 इंच रह जाएगी। नीचे से हम 10 इंच रखेंगे, तो 10 का हाफ 5-5 इंच का हम निशान लगाएंगे, ठीक है। इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो कली की चौड़ाई 10 इंच में रख रही हूँ, आप 10 से 11 रख सकते हैं, लेकिन 11 से ज़्यादा नहीं कीजिएगा। अब ऊपर से हमने 3 रखनी, तो इनका हाफ करेंगे तो यहाँ 1.5 आएगा। तो 1.5 इंच उधर साइड हमने इस तरीके से निशान लगाना है और 1.5 इंच का निशान इधर साइड, ठीक है। तो ऊपर से 3 इंच तक हमने स्ट्रेट अपनी कली को रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 इंच का निशान लगा लेती हूँ, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक 3 इंच की ही कली आएगी। फिर यहाँ से हमने शेप देना है इसका। तो नीचे हमने यहाँ पे 5 इंच का निशान लगाया था, अब 5 इंच उधर साइड लगा लेंगे। तो हमारा टोटल 10 इंच की यहाँ पर कली की चौड़ाई आ गई है, ठीक। अब ये वाले निशान को ये वाले निशान से मिला देंगे इस तरीके से, इस तरीके से निशान लगा लेंगे। दूसरी साइड में भी हमने ऐसे ही करना है, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से यहाँ निशान लगा लेना है, इस तरीके से। अब सेम निशान पे हमने कटिंग कर लेना है। तो इस तरीके से हमने देखिए कटिंग कर लिया है। तो जैसे ही हमने ये वाली पैनल अपनी कली कट करी है, इसी तरीके से हमने और भी करने हैं। तो यहाँ पर हम एक कली ऊपर से लेंगे और उसको इस तरीके से रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सेम ऐसे ही हमने पलट पलट के अपनी सारी कलियों को रखना है और इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसकी भी कटिंग इसी तरीके से कर ली है। तो यहाँ पर टोटल हमारी 4 कलियाँ कट चुकी हैं। इस तरीके से बाकी हमने जो कलियाँ हैं वो कटिंग कर लेनी है। तो टोटल हमारी 18 कलियाँ कटिंग हो जाएंगी। देखिए इस तरीके से हमने पूरी 18 अपनी कलियाँ कट कर ली हैं। तो मैंने डबल फोल्ड करके कपड़ा लिया था, उसके बाद मैंने एक फोल्ड करके कली को और कट करा है। तो यहाँ पर मैं देखिए मैंने 3 लेयर कपड़े की ली हैं। तो 38 हमने वो लेंथ ली थी, उसमें से हम 3 इंच माइनस करके 35 इंच का कपड़ा लेंगे, ठीक है। तो पहले हमने जो कली की लेंथ ली थी 38 ली थी, अब 35 ली है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे भी चौड़ाई रखनी है। तो यहाँ हम 9.5 की चौड़ाई रखेंगे। तो हमने पहले जो कली कट करी थी तो उसमें 10 रखी थी, यहाँ 9.5 की हमने चौड़ाई लेनी है, ठीक है। तो उसका हमने हाफ़ कर लेना है, 9.5 का हाफ़। तो यहाँ 4.25 का हमने यहाँ निशान लगा लेना है,
ठीक है। अब ये 4.25 का जो निशान है यहाँ से इस तरीके से इसको क्रॉस में लाइन खींचनी है। ये हमारी वाली कलियाँ हैं जिसमें हमने लेस लगानी है और गेंजा के साथ जो हमारी कलियाँ अटैच होंगी नीचे से वो वाली कलियाँ कट कर रहे हैं। और पहले जो थी हमारी वो मेन कलियाँ जो ऊपर से आई थी वो थी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कली को कट कर लिया है। ठीक है, तो हमने इसी निशानों पर अपनी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, ऐसे ही और कलियों को भी हम कट करेंगे। तो ये कली हो गई है। अब एक कली को इस तरीके से हम इसके ऊपर रखेंगे, अच्छे से सेट करना है और इसको कट कर लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमारी एक बार में 3 कलियाँ कट हो रही हैं और पहले हमने जो कपड़ा फोल्ड किया था तो डबल फोल्ड किया था, तो एक बार में हमारी 2 कलियों को कटिंग हो रही थी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने सारी ही अपनी कलियाँ कट कर ली हैं। तो यहाँ पर हमने 18 कलियाँ ये वाली ली हैं, 18 ही हमने पहले कटिंग की थी। तो इसी साइज़ की देखिए मैंने ऑर्गेन्जा भी कट कर लिया है। ठीक है, जो हमारा फैब्रिक था वाइट वाला इसी के साइज़ का सेम डिटो साइज़ का हमने ऑर्गेन्जा की भी कटिंग कर लेनी है। ऑर्गेन्जा भी 18 है और ये वाला जो हमारा फैब्रिक का कपड़े वाला है वो भी 18 है। ठीक, तो नीचे से इस तरीके से हमने फोल्ड करना है जिससे हमारी नीचे डायमंड टाइप की शेप आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक कली को रखा है, उसको इस तरीके से फोल्ड करना है जैसे ताबीज़ को फोल्ड करते हैं। यहाँ पर इस तरीके से आ गया है। अब इसका हमने सेंटर नाप लेना है कि बीच में हमारा ये नोक आ रही है, तो हमारी कली की जो चौड़ाई है उसका हमने हाफ़ कर लेना है। अब देखेंगे, देखिए यहाँ पे ही इसकी सेंटर आ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो इसको बस हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए कटिंग करना है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा कि मैंने क्या करा है। तो सबसे पहले हमने कलियाँ कट करी थी ऊपर से नीचे तक की 18, फिर हमने ये वाली दोबारा कटिंग करी उससे 3 इंच कम 35 इंच की 18, फिर उसी साइज़ की हमने ऑर्गेन्जा कटिंग कर लिए हैं। ठीक है, ऑर्गेन्जा की कली की जो है वो भी 18 इंच की ही 18 ही है। ठीक है, 35 इंच की दोनों की लंबाई है, बाकी 18 कलियाँ हैं। तो हमने इस तरीके से कट कर ली है। अब इसको हमने खोल लेना है। अब इसके ऊपर एक ऑर्गेन्जा का पीस रखना है। तो यहाँ पे मैंने पिन्स लगा ली थी ऑर्गेन्जा क्योंकि बहुत फैलता है। इस तरीके से इसके ऊपर सेट करेंगे। सेट करने के बाद हमने इसमें बड़ी चाल की पूरी सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हम जब अटैच कर लेंगे, अटैच करने के बाद इसमें लेस लगानी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पूरी बड़ी चाल की सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हमने अपनी 18 कलियों को सेट कर लेना है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमने सारी ही कलियों पर ये ऑर्गेन्जा अटैच कर लिया है। साथ ही हमने ये वाली कलियों को अपने ले लिया है। तो एक कली हमने यहाँ पे इस तरीके से पीस रखेंगे, इसके बाद अपना ये वाला पीस रखेंगे इस तरीके से और इसकी सिलाई लगा देंगे। पलटने के बाद फिर हमने एक कली को और रखना है और इसकी सिलाई लगानी। तो इसकी सिलाई किस हिसाब से लगानी है आपको कन्फ्यूज़न होगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे स्टिच करना है। तो सबसे पहले हमने देखिए वाली प्लेन कली रखी है, उसके ऊपर ऑर्गेन्जा वाली इस तरीके से रखेंगे और बराबर से 1/2 इंच का मार्जिन लेना है और हमने सिलाई लगा लेनी है। तो कोई भी पार्ट को खींचना नहीं है, ना नीचे वाले पार्ट को खींचेंगे ना ऊपर वाले पार्ट को खींचेंगे। नॉर्मली हमने रखकर पूरी सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे सिलाई को निकालेंगे, फिर इसको खोलेंगे और इसके ऊपर फिर अपनी कली रखनी है प्लेन वाली इस तरीके से। इसकी सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर एक प्लेन आ रही है, एक ऑर्गेन्जा की आ रही है। ठीक है, तो इसको अच्छे से सेट करना है और इसकी पूरी सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, तो पूरी सिलाई लगाने के बाद जो हमारा एंड आएगा, ठीक है, ये जो नोक आएगी उस पर सिलाई लेते हुए हमने क्या करना है, ये जो कपड़ा है कपड़े को एक साइड में करना है और इस तरीके से अपने कपड़े को रखना है और इसकी सिलाई लगाकर निकाल लेना है। ठीक है, इस तरीके से कपड़ा निकालेंगे और इसकी सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरीके से हमने अपनी सारी ही कलियों को अटैच करना है। तो एक एक करके हमने सारी कलियां अटैच करनी है। तो 9
9, 18 कलियाँ फ्रंट पार्ट की हो जाएंगी और 18 हमारी बैक पार्ट की टोटल कलियाँ हो जाएंगी। ठीक है, तो बहुत ही आराम से हमने सारे ही अपनी कलियों को अटैच करके अपना बॉटम रेडी करना है। तो फ्रंट और बैक देखिए मैंने एक पार्ट को रेडी करके यहाँ पर रखा हुआ है। तो इसी तरीके से आप भी करेंगी तो आपका सेम ऐसे ही पैटर्न बनकर आएगा। इसके ऊपर अब हमने लेस को अटैच करना है। तो ये जो शेप बन के आ रहा है उसी हिसाब से देखिए लेस की जो हमारी कटिंग है वो बाहर की साइड आएगी और इस तरीके से हम शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरी लेस लगाएंगे। सभी कलियों में हमने इसी टाइप से लेस को लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से लेस को स्टार्ट करेंगे लगाना और शेप के अकॉर्डिंग हमने पूरी लेस लगा लेनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लेस दी है 50 मीटर, तो आप भी 50 ही मीटर लेंगे। बाकी जो कटिंग है, कटिंग वाली लेस है ये, तो आपकी कोई और कटिंग कोई डिज़ाइन मिले तो आप वो ले लीजिएगा, क्योंकि प्रॉपर आपको सेम डिज़ाइन नहीं मिल सकता, या फिर मिल भी जाए तो मतलब उसमें कब वो रहता है कि मिल सकता है नहीं मिल सकता। तो डिज़ाइन के का कोई मसला नहीं है, आप बस कटिंग वाली लेस लीजिएगा, वो इसमें ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो शेप के अकॉर्डिंग हमने देखिए इस तरीके से इसका कोना बस राउंड में रखना है, एकदम नोक वाला कोना हमने नहीं बनाया है, हल्का सा बस कोने पे लूज़ करके सिलाई को निकाल दिया है। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पर पूरी सिलाई लेकर आएंगे यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर जो है देखिए इस तरीके से कपड़ा आ रहा है, तो यहाँ पे छोटा सा कट लगा देंगे और कपड़े को एक साइड में कर इसकी पूरी सिलाई को निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बिल्कुल बराबर से अपनी लेस को रखना है, बराबर मिलाकर और इस तरीके से सिलाई लगानी। तो सारी ही हमने जो कलियाँ हैं उसमें इसी टाइप से हमने लेस लगाकर, ठीक है, तो ये पैटर्न रेडी कर लेना है। रेडी कर लिया है तो इस तरीके से ये बॉटम रेडी हो चुका है। फ्रंट बैक दोनों ही तैयार हैं। हमने गोल इसको जॉइंट कर लेना है। अब इसके बाद हमने इसमें बॉर्डर अटैच करना है, तो बॉर्डर को मैं पूरा बना कर रख लेती हूँ गोल, इस तरीके से सेट करके रख लूँगी गोल। तो यहाँ पर हमने देखिए बॉटम में लेस इस तरीके से बॉर्डर को अटैच करना है। किस टाइप से अटैच करना है, कैसे सिलाई लेनी है, तो उसके लिए यहाँ पर उल्टी वाली साइड पर हमने सीधा बॉर्डर रखा है और ये जो इसकी कटिंग है, कटवर्क जो है उससे सिलाई को ले रहे हैं नीचे से। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने अपना पूरा बॉर्डर को अटैच करना है। तो यहाँ पर भी बॉर्डर को ज़रा सा भी टाइट नहीं कीजिएगा, बिल्कुल नॉर्मली रखकर आपने पूरी सिलाई लगानी है और इस टाइप से ये पलट जाएगा। ठीक है, तो पूरे ही बॉटम में अपने घेर में इसी टाइप से हमने बॉर्डर लगा लेना है। एंड में यहाँ पर हम कटिंग करेंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ और सिलाई को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अब इसको पलटने के बाद हमने एक पैर की पहले सिलाई करनी है। इस तरीके से यहाँ पर पलटेंगे और पलटने के बाद यहाँ पर एक पैर का मार्जिन इस तरीके से लेंगे और इसकी पूरी सिलाई लगा देंगे। तो पूरे ही घेर में हमने इस टाइप से सेट करके और सिलाई लगा देनी है। इससे क्या होगा, बॉर्डर थोड़ा फिनिशिंग से आएगा और ईज़िली बाद की जो सिलाई है हमारी ऊपर, क्योंकि हमारा शेप है लेस के, हमने जो एम्ब्रॉयडरी है उसके हिसाब से सिलाई लगानी है ना, तो इस वजह से हम पहले ये वाली सिलाई लगाएंगे और फिर दूसरी जब सिलाई लगाएंगे तो हमारे थोड़ा ईजी हो जाएगा। इस टाइप से हमने पूरे बॉटम में सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर जैसा डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग हमने शेप देते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। एस्टर जो हमारी प्लेन नेट आएगी तो उसको हम यहाँ पे कट कर लेंगे, क्योंकि नेट के सूते नहीं निकलते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं होगा। तो हमने शेप के अकॉर्डिंग पूरी ही घेर में अपने पूरे बॉटम में बॉर्डर को अटैच कर लेना है। अच्छे से आराम से करेंगे, यहाँ पे कोई प्लेट्स यहाँ कुछ चुने नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जितना फिनिशिंग होगा उतना ही ड्रेस अच्छा लगेगा। इस तरीके से यहाँ एंड में भी सिलाई लगाएं। तो ये आप भी ऐसी, जैसे मैंने पिन्स लगा ली हैं, आप भी पिन्स लगा के पूरा बॉर्डर पहले सेट कर लीजिएगा, फिर सिलाई लगाइएगा। तो अब अंदर जो हमने लाइनिंग कर लेना है, तो लाइनिंग के लिए यहाँ पर मैंने कपड़े को इस तरीके से 2.25 मीटर कपड़ा है मेरा, इसको फोल्ड कर लिया है और इसका इस टाइप से कोना फोल्ड कर लेना है, हमने सेट कर लेना है। ठीक है, अब जो हमारा वेस्ट था, जो हमारी कमर रहनी है, तो यहाँ पर हम 17 का हाफ़ करेंगे तो हमारा आएगा 8.5। तो 8.5 का हमने निशान लगाया। यहाँ पर हमारा 12 इंच आ रहा है, तो 12 इंच का हमने गोल राउंड में निशान लगाना है। ठीक है, तो 12 का हमने निशान लगा लेना है।
तरीके से। अब हम नाप के देख लेंगे कि हमारा प्रॉपर आ रहा है, तो ये ओवरेप होता है तो यहाँ पर परफेक्ट आ जाता है। आप बिना मार्जिन के ही कटिंग कीजिएगा क्योंकि हाफ इंच का मार्जिन खुद ही आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारा हाफ इंच का मार्जिन आ जाएगा। अब यहाँ लेंथ लेनी है, तो यहाँ पर हमने जो अपना बॉटम की लेंथ ली थी 38 ली, तो यहाँ पर हम उसके से 3 इंच कम करके 35 इंच का निशान लगाएंगे। अब ऊपर से हम देखेंगे कितना आ रहा है, तो हमारा आ रहा है 46.5 इंच। तो हम इस टाइप से थोड़ी थोड़ी दूर पे अपना इंच टेप रखेंगे और 46.5 का निशान लगाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी दूर पे ही हमने इस टाइप से इंच टेप को रखना है, जैसे मैं रख रही हूँ आप भी ऐसे ही रखिएगा। और 46.5 का ही हमने मार्किंग करनी है। तो इन्हीं मार्किंग्स को सबको मिला लेना है और इस पर कटिंग कर लेनी है। ठीक है, सेम इसी पर कट कर लेंगे। तो देखिए हमने कटिंग कर ली है। अब नीचे जो हमारा जॉइंट आएगा, थोड़ा सा जॉइंट आता है, ज़्यादातर अम्ब्रेला में आता है, तो उसको कटिंग कर लेंगे। तो मैंने नाप कर इसकी पट्टी को कट कर लिया है। अब इस पट्टी को इसके नीचे से हाफ इंच मार्जिन चढ़ाते हुए रखना है। ठीक है, इतना हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है कि हमारा मार्जिन में आ जाए और इसको कट कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाले जॉइंट हमने एक एक पार्ट में एक एक जॉइंट लगा लेना है और साइड का भी हम कट कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने हाफ इंच की सिलाई लेके दोनों साइड में सिलाई लगा लेनी है। फिटिंग करने के बाद मैंने फोल्ड भी कर लिया है अपना अस्तर। तो यहाँ पर हमारा बॉटम पूरा रेडी है। ठीक है, कम्प्लीटली रेडी होने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, लाइनिंग कर लेंगे। तो लाइनिंग का इसमें जो बेल्ट है, तो बेल्ट बहुत ही आपको लग रही होगी कम है, लेकिन कम नहीं है। ये इस तरीके से हम खोलेंगे तो हमारा चौड़ा हो जाएगा बेल्ट। अब इसमें हमने जो लाइनिंग है, लाइनिंग को अंदर की तरफ डालना है। ठीक है, तो मैंने नीचे का देखा फोल्ड भी कर लिया है और इस तरीके से हम इसको अंदर डालेंगे और मिलाते हुए दोनों को गोल हम जॉइन कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो गोल हमने जॉइन कर लेना है। तो फ्रेंड्स हमने बॉटम पूरा रेडी कर लिया है, टॉप पार्ट, और हमने दुपट्टा रेडी करना है और एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो उसका डिटेल वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप सेकंड पार्ट में देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा।